जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम कार्तिक महात्म्य में छठा अध्याय श्रवण करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी कथा श्रवण करके पुण्य के भागी बने और हमारे चैनल पे न्यू अपडेट्स उनको प्राप्त होते रहें। जब भी तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो एकाग्रचित मन से तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते वक्त हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। अब कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की वृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहाँ पे स्नान करने से कितना पुण्य फल प्राप्त होता है, ये श्रवण करना बहुत जरूरी है। कहते हैं सबसे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक के पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती है। इसीलिए कल्पवास करने के लिए भक्त तीर्थ स्थान में जाते हैं, हरिद्वार संगम जाते हैं, प्रयागराज संगम जाते हैं। ऐसी जगहों पे कल्पवास करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आचमनम आदि देना चाहिए। इसके बाद ही स्नान करें। जाते ही ऐसा नहीं है कि गए और गंगा जी में छलांग लगा दिए। जाने से पहले नदी या तालाब या बावड़ी अगर नहीं संभव होता है तो घर में ही बाल्टी में जल भर करके, बाल्टी या टब में जल भर करके और उसमें गंगाजल मिला करके तिल, आंवला ये सब उसमें रख करके और प्रणाम करके, प्रणाम किस प्रकार करेंगे उसके बाद स्नान करना होता है। तो प्रणाम करेंगे, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशयी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। उसके बाद विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों
के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मण का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। कहते हैं कि ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है, लेकिन वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। अपने कल्याण की रक्षा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भक्तों, कथा में इस प्रकार बताया गया है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इतना संभव नहीं होता है। तो जितना भी संभव होता है उतना जरूर आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी से आचरण में नहीं लाएंगे तो आगे चल कर के शरीर काम नहीं करेगा। ये हाड़ मांस का शरीर धीरे धीरे छिन्न होता जाएगा। तो ये नहीं लोगों को सोचना चाहिए कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, बाल बच्चों को पाल पोस रहे हैं, तो हम बुढ़ापे में तीर्थाटन करेंगे और इस टाइप के व्रत करेंगे, तो कल किसने देखा है। इसीलिए जितना समय मिलता है और जितना संभव हो पाता है, अगर नदी में नहीं जा पाते हैं, कुएं भी बहुत मुश्किल से मिलने लगे हैं, अब वो भी बंद हो गए हैं, तो नदी तालाब के पास स्नान करने के लिए बहुत कम लोग गए हैं। डिजिटल देख रहे हैं लोग, डिजिटल ज़माना हो गया है, तो मुश्किल होता है। ऐसे में तो बाथरूम में ही टब में स्वच्छ जल भर करके उसमें गंगाजल रख के और स्नान कर सकते हैं। पास के मंदिर में जा कर के भगवत भक्ति, जितना भजन कीर्तन का टाइम मिलता है 2 मिनट, कहते हैं 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याध, तुलसी संगत साधु के हड़ों कोटि अपराध। तो जितना समय मिलता है उतना ही भगवत भक्ति में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।